हाय, गुड आफ्टरनून चंदन। गुड आप लाइक आफ्टरनून। आप मुझे ये बताओ, आप परसिस्टेंट के बारे में जाने कहाँ से थे सबसे पहली बात। या एक्चुअली 2000 मैं एक्चुअली ग्रेजुएट मैकेनिकल ग्रेजुएट हूँ। मैं बीपीयूटी से पास आउट हूँ 2017 में। उसके बाद मैं मैकेनिकल में 1 ईयर या 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस था मेरा। बट मुझे उतना रेफरेंस नहीं मिल रहा था या उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था कि मैं उस लाइन में प्रोसेस या प्रोसीड कर सकूं। तो उस टाइम में अराउंड 2021 अराउंड इंडीड और नौकरी में मैं ऐड देखा परसिस्टेंट का। तो उसके बाद मैम का आई थिंक उस टाइम में जो एडमिशन में या काउंसलिंग में जो मैम थे तो उनका नंबर था, तो वहां से कांटेक्ट हुआ। 2021 जनवरी आई स्टार्टेड एक्चुअली जॉइंट पीएसएनपी। ओके, सो लाइक यू वर हैप्पी विद द डिसीजन विच यू टुक। जो भी डिसीजन लिया था तो एडमिशन से पहले मैं कुछ सोचा नहीं था कि हाँ आईटी में कैसा मेरा करियर होगा क्या होगा। उस टाइम में आई ओनली माय थॉट वाज कि मैं मैकेनिकल से स्विच करने वाला हूँ आईटी को, दैट ओनली। तो आफ्टर ज्वाइनिंग मैं कुछ कुछ एलुमनी से मिला पीएसएनपीएल के, तो उनका फीडबैक बहुत पॉजिटिव था, तो उसी हिसाब से मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। आफ्टर 3 और 4 क्लासेस जितने भी ट्रेनर्स थे और प्रीतम सर, लिपिका मैम और ऑल द एम्प्लॉयज आर वेरी मच लाइक फ्रेंडली। दे लाइक गाइडेड मी थ्रू आउट माई ट्रेनिंग। तो वो अच्छा लगा कि हाँ एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये फील्ड में मैं प्रोसीड कर सकता हूँ, कि तो करियर इसका बना सकता मतलब हूँ। तो इसका मतलब यही हुआ कि आपका डिसीजन आपके लिए राइट था। और अभी आप अपने आप को लाइक इट्स बीन 3 इयर्स यू आर वर्किंग इन आईटी फील्ड। 3 साल हो गए यस। आपको। यस। तो आपका हम्म। आपको हमने जैसे आज प्रॉमिस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ काउंसलिंग भी आपको प्रॉमिस किया होगा कि हम लाइफ टाइम सपोर्ट देते हैं प्लेसमेंट का। क्या आपको वो चीज मिली? या इट इज 100% या 1000%। मुझे अभी भी पीएसएनपीएल से कुछ भी सपोर्ट चाहिए रहता है कि अगर मैं टेक्निकली कहीं पे मुझे बैरियर मिल रहा है कि मैं फंस रहा हूँ यहाँ पे, तो आई कैन ब्लाइंडली कॉल एनीवन फ्रॉम द पीएसएनपीएल टू आस्क देम कि हाँ ये मुझे मिल रहा है रिस्क यहाँ पे है या क्या कर सकता हूँ। तो दे विल हेल्प मी, लाइक दे आर हेल्पिंग मी आउट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। दैट्स नाइस। तो आप मुझे ये बताओ, जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर, बिकॉज आप एक नॉन आईटी बैकग्राउंड से थे, जो प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दी गई, वो आपको अभी अपने आपने जो स्किल्स गेन किए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रेनिंग, क्या वो अभी आपके लाइफ में हेल्प कर रहा है उस चीज के लिए? अगर हम वो चीज सिर्फ थियोरेटिकल देते, क्या आप वो काम कर पाते? आप मुझे ये बताइए। Actually, that is not a like theoretical training. That is a on-job training, I think. तो जैसे कि हम लोग जॉब में जो भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर करते हैं, तो 2 and 3 मंथ्स जो भी मेरा ट्रेनिंग था उस टाइम में मैंने वही एक्सप्लोर किया है कि हम प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में अगर मैं एक आईटी में काम करता हूँ तो मुझे क्या क्या इश्यूज आएंगे कस्टमर एंड से, कि अगर आप ये जॉब रोल में है तो आपका क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, आप उसको कैसे टैकल करोगे। तो वो सब उसमें ही मुझे एक्सपोजर मिल गया था। तो आफ्टर ज्वाइनिंग कंपनी तो मुझे वो बहुत हेल्प हुआ कि अभी तक भी हाँ मैं उससे ज्यादा नॉलेज गेन कर चुका हूँ कि हाँ जब मैं उस टाइम में मैं 10% था, अभी 20% हो चुका हूँ। बट दैट 10% हेल्पिंग मी लाइक इन दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो आफ्टर 3 इयर्स। है। तो आप मुझे ये बताओ, जैसे कि आप भी जानते हो कि आपके बैच में भी थे, डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स थे, ठीक है? तो किसी ने भी वो लाइक कोई डिफिकल्टी हुई, जो लर्निंग प्रोसेस था उसमें कभी कोई डिफिकल्टी फेस की किसी ने? बस एक लेवल होता द है। फैक्ट हाँ, द फैक्ट इज सम आर फ्रॉम बीटेक बैकग्राउंड और सम आर फ्रॉम लाइक सिंपल ग्रेजुएशन बैकग्राउंड। तो हाँ ये है कि अगर अगर मुझे कैच करने में 1 दिन या 2 दिन लग रहा था तो उन्हें 2 3 दिन। बट ट्रेनिंग ऐसा था कि इतना इजी मेथड में वो समझाते थे कि वो 3 दिन या 4 दिन में
समझ जाते थे कि इतना उनको क्रिटिकलिटी नहीं होता था कि नहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या 2-3 महीने में मैं वो केस नहीं कर पाऊंगा, तो उतना इशू किसी को भी नहीं हुआ। जबकि वो नॉर्मल ग्रेजुएशन में भी उस बैच में थे 2-3 जो ट्रेनिंग ले रहे थे, फिर भी उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे ये बताओ कि जब आपने ज्वाइन किया तो कॉन्फिडेंस लेवल तो कम ही होगा कि मैं नए फील्ड में जा रहा हूँ। हाँ। हाँ, ज्वाइन करने बिफोर ज्वाइनिंग द ट्रेनिंग और अभी आप एम्प्लॉयमेंट पा चुके हो तो आप क्या सोचते हो, लाइक योर कॉन्फिडेंस लेवल कितना इंक्रीज हुआ है या क्या? एक्चुअली वन थिंग आई लाइक टू से कि जिस टाइम में ट्रेनिंग हुआ, मेरा इंटरेक्शन हुआ था सर, प्रीतम सर के साथ या जो भी ट्रेनर थे, तो एक ही उन लोगों ने बोला था कि डोंट फोकस ऑन योर जॉब। ठीक है, स्किल डेवलप करो, जो भी तुम्हें 3 महीना मिल रहा है स्किल डेवलप करो, तो तुम्हें ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि जॉब तो तुम्हारे पास स्किल है, तो तुम्हें जॉब तो आराम से मिल जाएगा, वैसा कुछ मुश्किल नहीं है, तो फोकस ऑन स्किल्स। तो वही मैंने किया है। तो अभी जो जितना कॉन्फिडेंस उस टाइम में था कि बिल्कुल भी नहीं था, तो उससे तो ज्यादा ही हुआ है, क्योंकि मैंने सर का या ट्रेनर्स का बात उस टाइम पे माना था कि हाँ स्किल पे मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा। तो दैट हेल्प मी आउट एक्चुअली। तो अगर आप अपनी तरफ से, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अगर आप अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको, अगर कि पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स जो आज की डेट में भी जॉब ढूंढ रहे हैं, वो बैठे रहते हैं, वो जॉब का वेट करते हैं, वो रेडी नहीं है, उनका माइंड सेट नहीं है कि मैं अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ फिर और मनी स्पेंड करूं, ट्रेनिंग लूं। अगर आपको एक हाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो स्पीक टू आर पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स जो एम्प्लॉयर हुए नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं। अब तो हाँ आप हाँ। क्या बताना चाहोगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, लाइक स्टार्टिंग फॉर देयर, कोई भी बैकग्राउंड से हो, तो आप क्या बताना चाहोगे हम्म। उनको? एक्चुअली अगर एनी आईटी बैकग्राउंड में आप जॉब स्टार्ट करना चाहते हो, कि ये नहीं है कि आप नॉर्मल ग्रेजुएट हो कि बीटेक हो, तो अगर आपका ये है कि मैं आईटी में कुछ भी स्टार्ट करना चाहता हूँ एनी रिगार्डिंग, तो पीएसएनपीएल इज ए लाइक बेस्ट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट योर करियर इन आईटी। तो सजेस्ट तो यही होगा, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी 3 एक्सपीरियंस है। मेरा ऑलरेडी कॉलीग्स भी बहुत सारे हैं वहाँ पे, ऑलरेडी ट्रेंड एंड ज्वाइंड लाइक 10 और 15 कंपनीज। तो मेरा ये पॉजिटिव एक्सपीरियंस है कि हाँ, अगर आपको आईटी में कुछ भी करियर स्टार्ट करना है और आप जिस भी बैकग्राउंड से हो, तो यू कैन स्टार्ट योर लाइक करियर इन आईटी बाय ज्वाइनिंग पीएसएनपीएल। So like, okay, thank you so much Chandan for your time. It was nice interacting with you. Hope कि हम कुछ सेलिब्रेट करें और आप हमें ज्वाइन करो उस सेलिब्रेशन में। अभी दैट्स द रीजन ये थैंक यू। वर्चुअली हुआ, नहीं तो ये ऑफलाइन होता ओके, एंड यू वुड हैव गॉट एन इनविटेशन फॉर द सेम। just inform me like 2 or 3 weeks before so that I can ask for the leave. Sure, sure. We will inform you that beforehand, and I wish you all the very best for your future endeavors. Thank you. Thank you so Thank much. you So so much. much.